बेटे हमने तेरे भैया से मैंने करी है, मैंने इसे मारी मत, इससे मैंने करी बेटे, मैंने इसे मारी मत, मैं तो ईमानदारी से पूछ रहा हूँ। अबे कितना मारने के लिए भेजा था तुझे? बता तो दिया बता दिया मैंने सर। अरे बता दो एक बार। बता। हबीब का लड़का नहीं है, हनीफ प्रधान जी का जो भैया है हबीब, हाँ उन्हों का लड़का जो है भुसवा, साथ भी बोलते हैं उन्हें, तो उसने कहा था मुझसे क्या गया था कि तू तो जान से मार दिए, जेल जाएगा और जेल से छुट के भी आ जाएगा, तेरा केस भी 1 या 2 साल में खत्म हो जाएगा तेरा केस। इतनी हरकत बर्दाश्त मैंने हथियार उठा लिया, 1-2 साल में तो ज़्यादा दिख रहे थे। रोड में चुनावी रंजिश के कारण इसने आपने आदमी लगाया मारने के टाइम, ये हमारे घर में घुस गया और जावेद के पाठन मारने के टाइम तैयार हो गया। मैं अचानक घर से निकल गया, मैंने इसको पकड़ लिया और उससे पहले कई दिन से घूम रहा था। और जावेद के पाठल मारने के टाइम पीछे से इन्हें वार करा, बच गए, मैंने पीछे से पकड़ लिया तो जावेद प्रधान बचा है, नहीं तो नहीं बचता। कई दिनों से घूम रहा है उसका मारने के चक्कर में। इन्होंने पहले भी 307 के मुकदमे में मेरे पर वार करा था। ये परिवार मारने के हमें नष्ट करने के चक्कर में है कि ये प्रधान क्यों बना, खतरा है ये प्रधान क्यों बना। हम ही बनते रहते हमेशा, ये प्रधान गलत बन गया जावेद, हम ही बनते रहते। हम प्रधानी में जीत गए, अच्छे लोग कर रहे हैं, रंजिश हमसे रख दिया है, बदमाश हमारे पीछे लगा दिया मारने की घटना में। कल को हमें खतरा है और भी किसी बदमाश को हमारे पीछे लगा सकता है। पहले भी इन्होंने ये हादसा करा है और ये निशान जो है पहले भी मरा छोड़ गया। हमने लोगों की सलाह मशवरे के मान कर इसे वापस ले लिया था, फिर उन्होंने यही हरकत करी जान से मारने की कोशिश। लेकिन इस पूरा मामला जो आपके घर में एक युवक घुसा था पाटल लेके, क्या कहना है? मैं आज सुबह करीब लगभग 7 बजे के टाइम जैसे एक गांव में शादी थी, मेरे पास फ़ोन आया कि हमारे यहाँ जो शादी है और आप लोग जो है मतलब कुछ खाने के लिए आ जाओ, मतलब पूड़े बनते हैं हमारे यहाँ। तो सुबह मैं जब वहाँ से उनसे मिलने के लिए गया बाहर, तो मैं नहाने के लिए जा रहा था, तो ये इतने में एक युवक गाली बक रहा था रास्ते पर गेट पे खड़ा हुआ। तो जहाँ से वहाँ से मतलब बड़े वाले ताऊ जी उसके पीछे पीछे आए, वो घर में आया। तो वो जैसे मेरे पास आया तो मैंने सोचा जैसे लोग गांव में आते ही रहते हैं, कोई किसी काम से आता है, कोई मोहर लगवाने आता है, इसी तरीके से वो भी आया। तो मैंने सोचा शायद वो ऐसे ही आया होगा, कोई बात नहीं है इस तरीके की। जैसे मैं बड़े वाले ताऊ जी हमारे उसके पीछे खड़े हुए थे, जैसे मैं मतलब मैं कि थोड़ी देर में नहा के मैं बात करता हूँ, मैं नहाने के लिए घर में के लिए मुड़ा तो पीछे से उसने मेरे वार किया। इसके बाद एक पाठल था, जब उसने वार किया तो मेरे ताऊ जी पीछे खड़े हुए थे और उन्होंने उसको गोली भर के उसके हाथ पकड़े और हाथ पकड़ के जब उसके हाथ में से हमने पाठल छीना। तो फिर उसके बाद में हमने एसओ साहब को फ़ोन, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई घर पे, हमने एसओ साहब को फ़ोन किया। तो एसओ साहब को जब फ़ोन किया, जब उससे पूछा गया भाई ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसने जो है साफ शब्दों में कहा कि जो हनीफ पूर्व प्रधान है उनका भाई है छोटा हबीब का लड़का है, इरशाद नाम है, कि उसने मुझे कहा है मारने के लिए कि तू इसको मार दे, तेरा केस हम लड़ लेंगे और तेरे को जमानत भी हम करा लेंगे और सारा खर्चा तेरा हम करेंगे, तू जावेद को जान से मार। ये मेरे साथ घटना हुई। उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो रहा है, वो जेल जाएगा। बाकी जो है जो दूसरे का नाम ले रहा हूँ, किस उससे नाम ले रहा हूँ, उसकी जांच करेंगे, तब देखेंगे। उसकी बात जो है समझ में नहीं आ रही कि मामला है क्या। सर एक बात हाँ बताओ। 17 दिन पहले की 17-18 दिन पहले जब ये वहाँ से छुट के आया है। नहीं ये नहीं, दूसरी घटना बात नहीं बता रहा हूँ, दूसरी घटना बता रहा हूँ। ये जो लड़का जिसका नाम लिया है ये है, 1-2 बंदे और थे साथ में, साथ नाम का था और एक हमारी मीटिंग थी ब्लॉक में जा रहे थे। तो मैं बावरखेड़े वाले हमारे प्रधान जी में उनको हमेशा उनको साथ लेके जाता हूँ, मैं इधर से निकलता हूँ मीटिंग में। तो मैं 10-5 मिनट के लिए कुछ बंदे ने मुझे वहाँ गाँव में रोक लिया था, तो मैं वहाँ रुक गया था। तो इन लोगों ने 2 जने से पहले बैठे बाइक पे, एक साथ था, उसके पीछे ये लड़का था जिसका नाम लिया है साथ। इन्होंने पहले मेरी गाड़ी के 3-4 बार चक्कर मारे। तो मेरे साथ जो थे उस समय, उस दिन मैं बात कर रहा था, हमारे बीडीसी मेंबर के बड़े भैया थे, गाड़ी में बैठ के बात चल रही थी हमारी कुछ। फिर ये उतर गए थे, उतरने के बाद में सर मैं वहाँ से चला हूँ, तो ये मुझे 3 लोगों ने मेरे आगे बाइक लगाई उन्होंने। इसमें एक ये वही बाइक थी, एक मैं साथ चला रहा था उसको, ये बीच में बैठा हुआ था, एक बब्बन नाम का शख्स पीछे बैठा। कहाँ पर की घटना है? ये घटना है सर यहाँ की, ये गुरुद्वारे से आगे अपना जाके जहाँ ओवरब्रिज बनना है ना, उसके बाद की सर ये घटना है वहाँ की, उससे थोड़ा सा पहले की। सूचना मुझे क्यों नहीं थी? सर सूचना मैंने इस वजह से नहीं थी, मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे, मैंने कहीं ये खबर फैलेगी तो मेरे पिताजी कहीं ये मतलब टेंशन न ले इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो काफ़ी दिन बीमार रहे। मैंने फिर सर इस चीज़ को मैंने इतना नहीं समझा कि ऐसा हो जाएगा। मैंने बताया भी था प्रधान लोगों को, हमारे छोटे प्रधान जो है यहाँ के गाँव के, मैंने उसी समय उनको सूचना दी थी कि मेरे साथ ये घटना हुई है।
तो उन्होंने कहा यार तुम सिक्योरिटी लेकर चलोगे, अकेले मत चला करो यार। मैं कि आज तो मैं चला गया, मैं आगे नहीं जाऊँगा। लेकिन सर उसको मैंने इतने दिमाग में उस घटना को मैंने इतनी लाइटली नहीं लिया था। मैं कि शायद हो सकता है कि संयोग से हो गई हो। लेकिन आज जब इस लड़के का नाम आ रहा है सर उसमें, तो यार वो घटना मुझे सच्ची दिखाई दे रही है सर। चलो सत्य दिखाई दे रही है, उसकी जाँच करते हैं क्या होगा। हम असत्य तो वैसे भी नहीं कह रहे। जैसे वो भी सीधे नाम ले रहा है कि मुझे फला आदमी ने चढ़ा। हम भी आपसे चाहते हैं कि आप उसकी पूरी इंक्वायरी करें, जांच करें। पूरी इंक्वायरी करके करो, क्योंकि ऐसा है ना, अगर मेरी बात सुनो, एक सामान्य सा आदमी होता तो मैं बात एक बार उसको मान लेता। तो सामान्य नहीं, असमान्य टाइप का है। नशेड़ी है, एक दो बजे तो वहाँ मिलता है कब्रिस्तान पे भांग बनता हुआ, वो है उसका आदि, दिमाग उसका आधा खाली है। पूरा परिवार उसे बाहर फेंक रहा है, घर में कोई नहीं रहने दे रहा, ना भाई को रहने दे रहा, ना उसको रहने दे रहा, माँ को रहने दे रहा, सबके साथ मारपीट कर रहा है। वो बात ठीक है, लेकिन साहब ये भी सच है कि उसने पाटल से प्रधान जी को हमारे हमला करने की कोशिश करी है। ये बिल्कुल सच्चाई है। गया था गेट के पास पहुँचा, गाली बात कर रहा था। बड़े ताऊ जी ने पीछे से पकड़ा है। सर एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, सर 4-5 दिन करीब हो गए सर, मतलब ईशा की नमाज के बाद 9 बजे के बाद हम गए दुकान में सामान। क्या है पूरा मामला जो प्रधान जी के घर में घुसा था कि वो आज सुबह 8 बजे लगभग ग्राम प्रधान जावेद द्वारा मुझे जो है फोन कर सूचना दी कि आसिम नाम का व्यक्ति मेरे घर पर गेट के बाहर एक छुरा लिए हुए आया है, और जिसे हमने पकड़ा है। सूचना पर मैं गया मौके पर, तो उसे जो है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। और वो एक अन्य व्यक्ति का नाम ले रहा है, ये कह रहा है कि उसके द्वारा मुझे भेजा गया है। और चूँकि आसिम नशे का आदी है और उसके द्वारा अपने परिवार वालों से वो भी जो है भगाया है, घर से भगा रखा है। और इस संबंध में जांच की जा रही है कि वास्तव में उसको किसी के द्वारा भेजा गया था या वो स्वयं गया था। सर कोई हथियार भी बरामद हुआ उससे? हाँ, एक पाटल उससे जो है बरामद हुआ है। कोई तहरीर प्राप्त हुई है? हाँ, इस संबंध में ग्राम प्रधान द्वारा एक तहरीर भी दी गई है, जिसके आधार पर थाने में अभियोग दर्ज किया जा रहा है। ठीक।